लास्ट 10 दिन से आई हैव बीन ट्राइंग कि मैं घर से बाहर ना निकलूँ, मैं ना निकलूँ, बट यू नो व्हाट, दीज नेटवर्किंग मीट सक्स। एक तो पता नहीं यार कि कौन सी नेटवर्किंग मीट कब इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाती है, वहाँ कौन सा इंसान इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इट्स लाइक कि ऐसा लगता है कि यार चलो अटेंड कर लेते हैं। ऐसा रहता है नेटवर्किंग मीट्स का ना कि आप मतलब अराउंड 10 से 20 अटेंड कर रहे हो, और जिसमें आपको कोई अच्छा इंसान मिलेगा वो आपको पता ही नहीं कि कौन सी मीट में मिलेगा। जस्ट यू हैव टू कीप एक्सप्लोरिंग। सो फ्रॉम लास्ट अ वीक, पूरे वीक से वी आर बिल्डिंग अ प्रोडक्ट फॉर क्रिएटर्स विच इज़ कॉल्ड आर्टिस्ट फंड। Not just for creators, for every solo individual, those who are trying to achieve something in their life, we are trying to get them funds. Those are people who are trying to achieve something in their life but lacking financial constraint, तो उसके लिए उनके लिए वी आर बिल्डिंग दिस प्रोडक्ट ऑफ आर्टिस्ट फंड। अभी बिल्कुल जस्ट अ नोशन टेम्पलेट जिसमें हमने सारी चीज़ें लिख रखी है, ये कर कर टू डू टास्क प्रॉब्लम्स वगैरह। आई हैव कपल ऑफ पीपल जिनके साथ ये सब कुछ रिव्यू करना है। यू नो व्हाट, लाइक कि नेटवर्किंग नीड्स आर दोज थिंग कि आपके आइडिया को रिव्यू करने के लिए ना हमेशा वो हेल्प करती है। जैसे मतलब आई एम बिल्डिंग एन आर्टिस्ट फंड मॉडल, अब ना इसमें मेरे को इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रखी है। जैसे मतलब हाउ यू विल डिसाइड हाउ मच money should a creator deserve, and there are multiple things because it's a बिजनेस मॉडल रिलेटेड टू मनी कि हम हर एक इंडिविजुअल सोलो आर्टिस्ट को जो भी कुछ अपनी लाइफ में करना चाह रहा है बट दे आर लैकिंग फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, उनको पैसे दिलवा रहे हैं फ्रॉम इंडस्ट्री लीडर्स, फ्रॉम एंजल इन्वेस्टर्स। और हम ये मॉडल इनिशिएट करने वाले हैं फ्रॉम द क्रिएटर्स थिंग। तो यार मतलब देयर आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स जो मेरे को आ रही है, एंड यू नो व्हाट, लाइक कि फ्रॉम पास्ट 2 days आई हैव बीन थिंकिंग इन प्रॉब्लम्स के ऊपर। मैं आपको दिखाता हूँ, तो दीज वर द सम ऑफ दी, ये मेरा पूरा बोर्ड है बेसिकली। इस पर द प्रॉब्लम वॉज इनिशियली इवेल्युएशन प्रोसेस क्या रहेगा क्रिएटर्स का, फिर इस पे मैंने 2 दिन अपने वेस्ट करे, फिर मैंने कहा कि ओके लेट्स मेक इट दिस, और फिर इसको भूल जाओ अभी के लिए। और मतलब कि फिर उसके बाद हम इस पे आएंगे वापस, क्योंकि देयर आर मल्टीपल थिंग्स। जब ना आपको मतलब ये है कि इसका आंसर शायद मेरे को ना ये सारे प्रोसेस के बाद एंड में यहाँ कहीं मिलने वाला होगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ रख दिया कि एक क्रिएटर को 100 वीडियोज़ और 220 के सब्सक्राइबर्स से हम स्टार्ट करेंगे। एंड यू नो व्हाट, लाइक कि ये टू डू टास्क है अभी के लिए। और मतलब ये थोड़ी सी और प्रॉब्लम्स मेरे को आई थी जिस पे मैं सॉल्व नहीं कर पाया था। देखो, हाउ टू डिसाइड कितने पैसे क्रिएटर्स को मिलने हैं, इफ़ द क्रिएटर इज सेलिंग समथिंग थ्रू दिस कंटेंट, और इट्स लाइक कि क्रेडिबिलिटी फैक्टर। अभी राइट नाउ आई एम गोइंग ऑन अ नेटवर्किंग मीट, तो वहाँ जाकर इफ आई शोकेस दिस आइडिया ना, तो इसकी ज़ीरो वर्थ रहेगी बिल्कुल। तो इट्स लाइक कि इसकी बिल्कुल ज़ीरो वर्थ रहेगी इस आइडिया की। तो मैं ना आई वाज जस्ट ट्राइंग टू फिक्स इट आउट कि कैसे मतलब मैं ना क्या चीज़ लेके जाऊँ इन फ्रंट ऑफ दोज नेटवर्किंग मीट्स में, जो अच्छे अच्छे लोग आएंगे या फिर जितने भी मेरे कनेक्शंस हैं बिजनेस वाले लोगों के साथ या फाउंडर्स के साथ, जो उनको लगेगी ये ना कुछ ढंग की चीज़ लेके आया है, एक आइडिया पिच करने। ऐसा नहीं आया कि इसको रात को एक आइडिया आया अब सुबह उठ के मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है। तो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू गेट दी क्राइटेरिया कि अच्छा अगर मैं ना 20 क्रिएटर्स ऐसे ले लूँगा जो एलिजिबल है, पोटेंशियल है, जो क्रिएटर्स पोटेंशियल है पैसा रेज करने के लिए, तो उनको सही लगेगा। अब आई होस्टेड 100+ पॉडकास्ट, अगर मैं ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनके साथ लेके जाऊंगा तो शायद ना वर्क करे। वी आर क्रिएटिंग कंटेंट ऑन दिस आइडिया, तो शायद अगर मैं कंटेंट लेके जाऊंगा तो शायद हाँ वो मतलब वो ना करे। तो व्हाट आई वाज डूइंग इज कि ना रिकॉर्ड, टॉक टू क्रिएटर्स एंड रिकॉर्ड देम। तो मतलब अभी क्या है देखो कि मतलब टू गेट दी अवेलेबिलिटी ऑफ फाउंडर्स थोड़ा सा टफ रहता है, बट टू गेट दी अवेलेबिलिटी ऑफ सम ऑफ योर म्यूचुअल क्रिएटर्स वो सही रहता है। दिस इज अ मॉडल फॉर क्रिएटर्स ओनली, वो थोड़ा बेस ऐसा रहता है कि मिल जाती है। तो व्हाट आई डिड इज कि मैंने ना क्रिएटर्स के साथ वो मतलब पिच करा उनको गूगल मीट पर, उनको रिकॉर्ड कर लिया। अब उनकी बातों का समराइजेशंस करके या फिर उनकी रिकॉर्डिंग्स के छोटे छोटे स्निपेट्स लेके आई विल बी गोइंग इन फ्रंट ऑफ दीज पीपल ना, तो शायद ये वर्थ दे दे। और इट्स लाइक कि जब ना मतलब ये मैंने कल ही लिखा था और इसके लिए मैं 3 दिन से परेशान हो रहा था। तो इट्स लाइक कि मैंने ना ये लिख दिया था फिर 3 दिन बाद, आस्क देम कि ना अगर वो बोलेंगे कि मतलब तुमने क्या काम करा है अभी तक, तो मैं तो यही बोल दूंगा डायरेक्टली कि सर आप बताओ मेरे को कि मैं क्या काम करूं जिससे मतलब आपको लगे कि क्रेडिबिलिटी है। इट्स लाइक कि मैंने ये सोचा था कि अगर मैं मतलब 10 लोगों के पास जाऊंगा तो
पहले बंदे से वो बोलेगा मेरे को कि मतलब वही रात को सोच कर तू सुबह आइडिया लेकर आ गया। बट ये फिर मैंने सोचा कि वो मेरे को ऐसे बोलेगा तो मैं उससे ही पूछूंगा कि सर ठीक है, मतलब यू आर वेरी राइट, ऐसा मैंने रात को तो नहीं सोचा, बट आई कांट एबल टू गिव यू द क्रेडिबिलिटी ऑफ माइंड, क्योंकि इस आइडिया में मैं उतना काम नहीं कर पा रहा हूँ अभी, क्योंकि देयर आर कपल ऑफ क्वेश्चंस वो मेरे पास है। तो मैं उससे ही पूछ लूंगा कि आप बताओ कि क्या क्रेडिबिलिटी में आगे अपने जो बचे हुए 9 जने हैं उनके पास लेके जाऊं, ऐसी चीज बनाकर जो उनको क्रेडिबिलिटी लगे। तो यार मैंने ये सोचा कि टू मेक इट मोर प्रोफेशनल, पिच डेक वगैरह भी रेडी कर दो। तो दीज आर सम ऑफ द नेम्स ऑफ क्रिएटर्स, जो क्रिएटर्स मतलब जो अच्छे लेवल पे इंडस्ट्री लीडर्स हैं उनको हम दिखा देंगे। और इट्स लाइक कि दिस इज विल बी द डेट अराउंड कि 5 साल में हम ऐसे करने वाले हैं। तो दिस इज अ प्रोसेस पूरा, ये थोड़े से क्वेश्चन हैं हमारे, थोड़े से सॉल्यूशंस वगैरह मैंने ले रखे हैं। तो दीज विल बी द थिंग्स मैं ऐसे कर कर पिच करूंगा आज की नेटवर्किंग मीट में। नॉट जस्ट इन नेटवर्किंग मीट्स गाइस, आप कहीं भी जा रहे हो ना तो ये बहुत फैक्टर मेरे को तो रहता है कि मतलब उसको क्रेडिबिलिटी भी तो दिखनी चाहिए आपकी, कि आप ऐसे ही सो के उठ के नहीं आ गए हो आइडिया लेकर ना। तो अभी मतलब व्हाट दिस थिंग इज कि यार एक तो ना नेटवर्किंग मीट्स आर लाइक कि बहुत दूर होती है, तो पूरा पूरा ना मतलब आधा दिन चला जाता है। अभी ना मेरी नेटवर्किंग मीट अभी इट्स लाइक कि 1 PM हो रखा है ये, तो अभी मैं अपना लंच करूंगा और मेरी नेटवर्किंग मीट 7 बजे 11 बजे तक है उनकी। इट्स अ सॉर्ट ऑफ क्रिएटर्स नेटवर्किंग मीट ना, तो थोड़ा बहुत चिल भी होएगा। अब यार उस 7 बजे के लिए ना मेरे को 5 बजे निकलना पड़ेगा, और 2 घंटे वो दूर है, मैं मेट्रो से ट्रैवल करूंगा। और फिर वहाँ से वो 11 बजे तक है, तो मैं 10 बजे वहाँ से निकलूंगा और फिर 12 साढ़े 11 बजे तक अपने घर पे आऊँगा मैं रात को। तो ये ना थोड़ा सा कंसर्न मेरे को हमेशा रहता है कि आधा मेरा पूरा ना सेकेंड हाफ मेरा पूरा चला जाएगा, फिर रात को लेट सोंगे और फिर थोड़ा सा सुबह फिर वो चली जाएगी। तो इसके लिए ना मतलब दिस वन थिंग कि आप ट्राई करो अपना मतलब और शेड्यूल कर लो जो भी बाहर के काम रहते हैं। अभी मतलब मेरे को ना उस एरिया के अराउंड ही 3 4 लोगों से मिलना था, सबको मैंने मैसेज ड्रॉप कर दिया कि यार अवेलेबल अवेलेबल अवेलेबल, तो एक दो ने रिप्लाई कर दिया। और अब मैं क्या करूँगा, मैं ना घर से 2 बजे निकल जाऊँगा और 3 से 4:30 5 या 5:30 बजे तक उस बंदे से मिल लूँगा, फिर उसके बाद गुड़गांव चला जाऊँगा। तो इज अ सॉर्ट ऑफ अ राइट स्ट्रैटेजी, आप भी यूज़ कर सकते हो गोइंग फॉर नेटवर्किंग मीट्स वगैरह। और जो मैंने पीछे प्लान ऑफ एक्शन बताया ना, try that's a basic plan of action, but try to go for at least something, some plan of actions। मैं तो खुद पिच टेक लेके जाने वाला था, बट आई एम स्टिल लेट। मैंने इतनी सारी नेटवर्किंग मीट्स अटेंड कर ली, जब भी मतलब आई एम नॉट गोइंग विद दी प्रॉपर पिच टेक। मैं एक आइडिया लेके जाऊंगा, यू नो व्हाट, लाइक मैं किस चीज़ पर बेट ले रहा हूँ कि मेरी ना मतलब प्रेजेंटिंग स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी बेटर है ना, और मतलब द थिंग मैं जितनी मैं क्रेडिबिलिटी उन क्रिएटर्स को दिखाऊंगा या फिर जहाँ जितने भी बंदे होंगे उनको दिखाऊंगा, तो वहाँ वर्थ इट लग जाएगी। मतलब मैं बेट लेता हूँ ऐसे कि मैंने पहले भी कर रखा है बहुत बार ना, कि जिस वे में मैं उनको एक्सप्रेस करूंगा ये आइडिया है, जिस वे में बताऊंगा बैंगलोर की जर्नी एंड 100 पॉडकास्ट इन्वेस्टर्स शार्क टैंक्स वगैरह के साथ मेरे कनेक्शंस वगैरह, तो ना उनको वो क्रेडिबिलिटी मेंटेन हो ही जाएगी। अगर मैं और अपना प्रॉपर लेके जाऊंगा तो वो भी हो ही जाएगा, बट या द थिंग इज दैट ओनली। तो आपके पास इधर वो चीज़ होनी चाहिए कि इतनी बढ़िया सॉफ्ट स्किल्स की आप प्रेजेंट इतना ऐसे कर रहे हो कि किसी को कोई क्रेडिबिलिटी के बारे में पूछ ही ना पाए। उसको बंदे को लगेगी मतलब दिस इज द गाय जो ही हैज़ बीन इनटू दिस इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट कितने साल से होगा ये, आपको पता भी नहीं। क्योंकि मतलब मेरे को भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है ना, तो दीज प्रॉब्लम्स ये पूरी नोशन की टेम्पलेट तो मेरे फ़ोन में रहेगी, तो आई ट्राई टू आस्क दीज प्रॉब्लम्स फ्रॉम दीज क्रिएटर्स इटसेल्फ। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था इतनी सारी प्रॉब्लम्स में मैं वर्क कर रहा था, मेरे को नहीं मिल रही थी। अब आई ट्राई टू आस्क दीज प्रॉब्लम्स टू माई कस्टमर्स ओनली, उनको पता होगी और वो थोड़े आइडिया को ना, जैसे मैं आइडिया को इस वर्टिकल से देख लिया, इस वर्टिकल से इस वर्टिकल से भी देख लिया अगले पिछले 10 दिन में, अब शायद वो इन्वेस्टर्स और वो क्रिएटर्स इस आइडिया को ऐसे वाले वर्टिकल से देखेंगे तो उनको और कुछ भी दिख कर आए, तो वहाँ एक फ़ायदा हो जाएगा मेरा। इवन क्रिएटर्स वाले सेगमेंट में मैं बहुत टाइम से हूँ, वहीं वहीं मेरे को कोई पोटेंशियल क्रिएटर मिल गया, कुछ भी मिल गया, तो वर्थ इट तो रहता है यार। मतलब नेटवर्किंग मीट्स ना यू शुड डेफिनेटली अटेंड। परसों मेरे दोस्त ने भेजी मेरे को ये मतलब मैसेज भेजा एक पूरा लिख के ना, कि ऐसे ऐसे जाना है। तो मैंने कहा यार इतना दूर गुड़गांव 2 घंटे दूर नहीं जाना, मेरे को टाइम वेस्ट हो जाएगा। अभी मैं अवॉइड कर रहा हूँ बाहर निकलना, बट ना इन द मॉर्निंग इटसेल्फ आज मैंने सुबह देखा कि मतलब देख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है, बिकॉज क्रिएटर्स ही रहेंगे और ये प्रॉब्लम शायद वही मेरे सॉल्व कर पाएंगे। शायद 2 घंटे जाना वर्थ इट होगा। मैं कोई मतलब बिजनेस वेब सीरीज़ लगा लूँगा मेट्रो में, फ़ोन में, टैब में, वो देखता हुआ चला जाऊँगा ईयरफोन्स के साथ। बट फिर जब मैंने देखा कि मैंने कहा यार ओके नेटवर्किंग मीट जेन्युइन हो सकती है और कुछ मतलब निकल के आ सकता है, तो ये है कि लेट्स टेक द रिस्क
एक दिन का और एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। फिर मैंने ये भी सोचा यार कि ना कि लेट्स डू वन थिंग कि ना 2-3 जनों से पूछ लेते हैं कि आर दे अवेलेबल टू मीट मी प्रायर, और उनके साथ मैं आइडिया डिस्कस कर लूँगा। तो ये होगा अगर उन दोनों तीनों ने हाँ कर दिया ना, तो वो है कि 3 लाइन बन जाएगी कि पहले इससे मिल ले, इससे मिले, फिर वो अटेंड कर ली तो सही रह जाएगा। वरना ये रहेगा कि खाली आप अटेंड के लिए जा रहे हो ना तो एक चीज़ कवर होएगी, बाकी वरना 3 चीज़ कवर हो जाएगी। यार इतना सब सोचना ना वर्थ इट रहता है, अपने टाइम वगैरह को सेव करना, अपने मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। ऐसा रहता है कि अभी ना मतलब आई वोक अप थोड़ा सा अर्ली, बट क्या हुआ मैं ना अभी 11 बजे मतलब ऐसे कि बहुत प्रेशर करके ना सो ही गया, मतलब कि 1 घंटा मैं सो जाऊंगा ना, तो अब मैं 2 बजे जब निकलूंगा तो मैं प्रोडक्टिविटी ना हाई करके निकल सकता हूँ कि अब मैं सो गया तो सही रह जाएगा। तो अब आगे जब मैं चाहूँगा ना मीट्स वगैरह में, क्योंकि कंसिस्टेंटली पहले ट्रैवल करना होगा मेरे को वहाँ, फिर वहाँ ट्रैवल करना होगा, रास्ते में भी मैं मतलब पढ़ता हुआ ही जा रहा हूँ सब चीज़ें वगैरह ना। तो वो है कि मतलब नींद वगैरह ना आए और आपको अच्छे से आप प्रोडक्टिविटी मेंटेन कर लो ना, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट थी सोने वाली। तो ऐसे फैक्टर्स वगैरह आप लोग मतलब अपनी लाइफ में ज़रूर अपनाओ, चीज़ें ना ऐसे ही वर्क करेगी। बाकी नेटवर्किंग मीट्स बहुत वर्थ इट रहती है, कभी कभी सक कर देती है नेटवर्किंग मीट्स जब बहुत ही बेसिक लोग आते हैं। तो अगर इफ़ यू आर जस्ट फिगरिंग आउट की राइट टाइप ऑफ नेटवर्किंग मीट आपको चाहिए या फिर कैसे ढूंढो, तो जस्ट मेरा इंस्टाग्राम कैप मैं डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूँगा, वहाँ जाकर कैन जस्ट गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। इवन मेरे नंबर्स वगैरह भी वहीं आउट आउट है, मेल वगैरह, तो वहाँ हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं फिर जस्ट रियली इंटरेस्टेड। बाकी आई होप कि मैं इस वीडियो को आगे वहाँ जाकर कंटिन्यू करूँगा। फिर रात को अगर मैं बनाऊँगा तो आई डेफिनेटली शोकेस यू कि क्या क्या मैंने उस नेटवर्किंग मीट से सीखा। वो जो लड़के से मैं मिलने जा रहा हूँ उसको ही मॉडल दिखा रहा हूँ, क्या वो वर्थ इट रहा मेरा टाइम आज का जो मैं दूंगा 2 घंटे बाद जाकर, सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो लेट्स सी यार क्या क्या होता है आज। तो गाइस वी आर रेडी विदाउट द माइक इस बार। ये बैग बहुत अच्छा लगता है कैरी करना, पहले तो मैं कॉलेज वाला बैग लेके जाता था, बट चलते हैं और लेट्स सी कि अगर शूट कर पाते हैं। सो हाई गाइस, फाइनली इट्स एन एंड यार। अराउंड 12:30 बज रहे हैं, आपके सामने मैं निकला था विदाउट एनी माइक्स अभी। इट्स एन एंड, मतलब बहुत ही बढ़िया दिन गया। फर्स्टली जो मीट हुई थी अक्षरधाम पे विद माय फ्रेंड, बहुत अच्छी उससे इनसाइट्स मिली। आई केप्ट ऑल द नोट्स। फिर उसके बाद जो क्रिएटर्स मीट थी ना, जो मेन चीज़ थी वो उतनी वर्थ इट नहीं थी, बहुत चिल वाली वाइब्स थी उनके वहाँ ना। मैं उस पर्सपेक्टिव से गया था टू हैव अ वेरी सीरियस नोट। इवन आई पिच देयर इन दिस स्टेज वगैरह भी, आई कीप सम ऑफ द रिकॉर्डिंग, थोड़ी पोर्ट्रेट में है, बट स्टिल कोई भी रिवर्ट्स वगैरह नहीं आए किसी से। बट या मतलब आई गॉट सम वैलिडिटी फ्रॉम माई फ्रेंड। और वहाँ गुड़गांव वाले इवेंट्स आई गॉट सम ऑफ दी फ्रेंड्स फ्रॉम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी जो चला रहे हैं, उनसे माइट भी क्रिएटर्स का डेटा मिल जाएगा और वहाँ से फिर हम वैलिडिटी चालू कर देंगे। आई हैव कपल ऑफ प्लान्स आगे के, विल कीप ऑन पोस्टिंग द थिंग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर यार। आई होप आप सब्सक्राइब करके जाओगे, आई होप आप शेयर करोगे ये वाली चीज़ टू माई इंस्टाग्राम अगर आप ये वाली वीडियो पूरी देख रहे हो तो। थिंग्स आर हैपनिंग जो मैंने कभी सोची नहीं थी। तो देयर इज़ वन थिंग जो मैं कहना चाहूँगा कि ये तो कभी सोचा ही नहीं था जो जो चीज़ें अभी लाइफ में हो रही है। तो या कीप मी पोस्टेड, कीप हसलिंग, कीप डूइंग मल्टीपल थिंग्स, कीप मी अपडेटेड रिगार्डिंग एनी ऑफ द थिंग्स जो आप अगर कुछ कर रहे हो बियॉन्ड एनी स्टडीज़, बियॉन्ड योर कॉलेज, स्कूल्स, एनीथिंग। सतीश सर जो यहाँ है उनको मैं पिच करना चाहता हूँ ये मॉडल। आई होप दिस ऑल विल बी वर्थ इट एंड आई होप यू विल एंजॉय दिस इवनिंग। थैंक यू सो मच गाइज।